अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे ब्रेड्स। तो चूँकि आजकल सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं, तो बस हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लें ताकि उसके बाद हम दिन का खाना अच्छे से खा लें। तो बस जी धूप में बैठ के हम इस टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। दैन फिर आज चूँकि धूप बहुत अच्छी थी तो मैंने आज पूरे घर की धुलाई कर डाली। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम मॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर वीक में आप एक दफ़ा फ़र्श धो लें तो फ़र्श ना फिर चमकना शुरू हो जाते हैं और बहुत प्यारी प्यारी सी ना लुक्स आना शुरू हो जाती हैं घर की। वैसे हमारे घर में इतना गंद नहीं होता क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी सेपरेट रहते हैं, तो लेकिन फिर भी चूँकि हमारा ओपन घर है तो काफ़ी डस्टी डस्टी सा हो जाता है। तो अगर एक बार धुल जाए ना तो काफ़ी अच्छी लुक्स निकल आती हैं घर की। तो बस जी इसके बाद फिर मैंने पौधों को पानी वगैरह दिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड की एक बेस्ट आदत आपको बताती हूँ। वो ना कपड़े जब चेंज कर लेते हैं ना तो जिस तरह अमूमन मर्द ऐसे ही फेंक देते हैं कि बस जी वाइफ की ज़िम्मेदारी है वो समेटे। मेरे हस्बैंड की ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह आदत नहीं है। वो हमेशा चीज़ को, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो कोई और चीज़ हो, चीज़ों को समेट कर रखने वाले हैं। तो बस जी इसके बाद मैंने ये हस्बैंड धूप में बैठे हुए थे तो मैंने कहा चले आए आपको हेड मसाज कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये हेवलिन का हेयर ऑयल मंगवाया था। हम ना बेसिकली उम्रा जब करके आए तो हस्बैंड की टिन हो चुकी हुई थी, तो वो अपने ना ब्यूटी और अपने हेयर्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए कि बाल भी जल्दी आ जाएं। तो मैंने ये चूँकि काफ़ी इनके रिव्यूज़ देखे हुए थे तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया क्योंकि इसमें ना 7 नेचुरल ऑयल्स होते हैं। तो बस मैंने इसको ऑर्डर किया और लिटरली इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे। उनके बालों की बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई। तो खैर आप भी अगर मंगवाना चाहें तो ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। तो उसके बाद फिर मैं ना लग गई अपने रोज़मर्रा के कामों में। और पता है किचन क्लीन ना होना तो ऐसे लगता है कि आपका पूरा घर गंदा पड़ा है ऐसा होता है ना। तो बस किचन क्लीन तो समझे सब घर क्लीन, और सबसे ज़्यादा काम भी ना किचन का ही होता है। तो मैंने फटाफट किचन को क्लीन किया और देखे साफ़ सुथरे किचन को देख के ना इंसान को चस्सी आ जाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड जो अपनी बियर्ड को इलेक्ट्रिक ब्रश से नीट कर रहे थे, इससे काफ़ी नीट हो जाती है बियर्ड ना। तो यहाँ पर देखे मैं अपने हस्बैंड के शूज़ रख रही हूँ तो साथ ही मेरे जहन में एक बात आई। मतलब हमारे माशरे में ना बहुत सारी लड़कियों की ये ज़हनियत होती है कि वो हस्बैंड्स के काम करने को, हस्बैंड के घर के काम करने को बहुत ज़्यादा मायूब समझती हैं। वो समझते हैं कि गोया वो नौकरानी बन गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़रा गौर व फिक्र करें तो इस घर की मलका कौन है, इस घर की ऑनर कौन है, इस घर पे राज करने वाली कौन है, वो आप ही तो हैं। तो बस अपने घर का जब काम करना है तो इसमें कैसी शर्म। हम अपने ज़ाती काम करने में भी तो शर्म महसूस नहीं करते ना, तो फिर अपने हस्बैंड की और अपने घर के काम करने में हम क्यों शर्म महसूस करें। बल्कि ये तो हमारे फ़ख्र की बात है कि अगर हम अपने घर को संवार कर रखें। और एक मेरी बात याद रखें कि अगर आप दुनिया में जन्नत चाहते हैं ना तो जन्नत आपका अपना घर है। वो घर जिसमें आप अगर मैरिड नहीं है तो आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ रहते हैं मुस्कुराकर, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ खुशो खुरम रहते हैं। आप इकट्ठे खाते हैं, आप इकट्ठे पीते हैं। ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो अगर आपको सुकून चाहिए, जन्नत चाहिए, तो आप अपने घरों को फोकस करें और आप अपने घरों को जन्नत बनाएं। तो खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो दोपहर को मैंने चटनी बनाई थी, साथ दाल माश थी, उसको तड़का लगाया, और कल वाली मुर्गी का सालन था। तो हमने दोपहर को यही खाया। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, और चूँकि खाने के बाद थोड़ी क्रेविंग होती है, और ये रेवड़ियाँ तो सर्दियों की ना बेहतरीन सौगात होती हैं। तो बस जी इसको हमने इंजॉय किया। और शाम को आ गए मेरे ससुर अब्बू और वो मेरे लिए लेके आए मज़े मज़े की चीज़ियाँ बस ये भी प्यार ही होता है अपनों का। तो बस जल्दी जल्दी मैंने उनके लिए खाना बनाया। सफ़ेद चने मैंने बनाए थे, वो बनाया। उसके बाद उनके लिए कॉफ़ी बनाई। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।